क्या आप यकीन करेंगे कि अंटार्कटिक के बर्फीले समंदर में 28 लोग एक जहाज में सवार थे और उनका जहाज एंड्योरेंस लाखों टन बर्फ के दरमियान बुरी तरह फंस चुका था। वो एक ही जगह खड़े खड़े पूरे 7 महीने गुजार चुके थे। ये वो जगह थी जहां सूरज भी महीनों के लिए गायब हो जाता है, जहां हर तरफ सिर्फ बर्फ, खामोशी और खतरनाक सर्द हवा होती है, और जहां इंसान की ताकत नहीं बल्कि सिर्फ बर्दाश्त इम्तिहान में होती है। और हर लम्हा ऐसा लगता है जैसे वक्त रुक गया हो। फिर एक रात अचानक उनके जहाज के नीचे से एक जोरदार आवाज आई और साथ ही जहाज एक तरफ को झुक गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने नीचे से जोर से धक्का दिया हो। ये वो लम्हा था जिसने उनके तमाम ख्वाब और तमाम उम्मीदें हिला कर रख दी। कई लोग उस वक्त सो रहे थे, कुछ जाग रहे थे, मगर उस आवाज ने सबको एक ही लम्हे में खामोश कर दिया, क्योंकि सबको एहसास हो गया था कि अब हालात बदलने वाले हैं और अब वापसी शायद मुमकिन नहीं रही। यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि एक आगाज था उस जंग का जो इंसान और फितरत के दरमियान शुरू होने वाली थी, और जिसमें दुश्मन कोई इंसान नहीं बल्कि बर्फ, सर्दी और वक्त था। राज टीवी में एक बार फिर से खुशामदीद। अंटार्कटिक के उस समंदर में सफर करना गोया मौत को गले लगाने जैसा था। इतनी शदीद सर्दी और खतरनाक लहरें कि बर्फ के बड़े बड़े तोड़े किसी भी वक्त जहाज को कुचल सकते थे और एक लम्हे में सब कुछ खत्म हो सकता था। मगर आज से 111 साल पहले, जब न जदीद टेक्नोलॉजी थी और न ही मजबूत जहाजों का दौर था, तब 28 लोगों का ये ग्रुप एक नामुमकिन सफर पर निकल पड़ा था। एक ऐसा सफर जिसके बारे में खुद माहिरीन भी शक में थे कि यह मुकम्मल हो भी सकेगा या नहीं। ये वो वक्त था जब दुनिया के नक्शे पर अंटार्कटिक अभी एक सफेद राज था, जहां कोई रास्ता वाज़े नहीं था और जहां हर सिमत सिर्फ नामालूम खौफ था और हर कदम पर मौत छुपी हुई थी। यही वो जगह थी जहां इंसान की हिम्मत का असल इम्तिहान शुरू होता था और जहां फैसला होता था कि कौन टूटेगा और कौन बच जाएगा। इस मिशन के हीरो थे सर अर्नेस्ट शैकल्टन। उनका मकसद सिर्फ अंटार्कटिक को पार करना नहीं था, बल्कि वो दुनिया के पहले इंसान बनना चाहते थे जो ये कारनामा अंजाम दे, चाहे उसमें जान क्यों न चली जाए। उन्होंने इस मुहिम का नाम रखा इंपीरियल ट्रांस अंटार्कटिक एक्सपेडिशन। एक ऐसा मिशन जो इतना खतरनाक था कि कोई भी आसानी से उसके लिए तैयार नहीं होता था और जो सिर्फ नामुमकिन लोगों के लिए बनाया गया था। शैकल्टन की सबसे बड़ी ताकत उनकी जिस्मानी ताकत नहीं थी, बल्कि उनकी ज़हनी मजबूती और क़यादत थी। वो जानते थे कि बर्फ से ज्यादा खतरनाक इंसान का टूटा हुआ हौसला होता है, और अगर टीम टूट गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन्होंने 4 साल तक इसकी मंसूबाबंदी की। हर चीज को बार बार चेक किया गया, खाने का जखीरा, कपड़े, ईंधन, नक्शे और सबसे अहम टीम के लोग, और हर चीज को इंतहाई बारीकी से तैयार किया गया। हर शख्स को इस तरह मुंतखब किया गया जैसे वो किसी जंग के लिए जा रहे हों, क्योंकि ये सफर किसी जंग से कम नहीं था, बल्कि इससे भी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि दुश्मन नजर नहीं आता था। एक खास मजबूत जहाज खरीदा गया जिसका नाम रखा एंड्योरेंस। ये जहाज खास तौर पर बर्फीले समंदरों के लिए बनाया गया था, मगर फिर भी यह कुदरत के सामने एक छोटी सी कोशिश थी। इसमें सेल भी थे और इंजन भी, ताकि हवा और मशीन दोनों का सहारा लिया जा सके। मगर अंटार्कटिक में हवा भी कभी दुश्मन बन जाती है और कभी रास्ता रोक लेती है। 8 अगस्त 1914 को यह जहाज इंग्लैंड से रवाना हुआ। बंदरगाह पर लोग हाथ हिला रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह अलविदा एक तवील खामोशी में बदल जाएगा, और कई लोग शायद अपने प्यारों को आखिरी बार देख रहे थे। यह सफर सिर्फ एक मुहिम नहीं था, बल्कि एक खतरनाक तकदीर की तरफ पहला कदम था, जिसका अंजाम किसी को मालूम नहीं था। फिर 5 दिसंबर 1914 को वो वीडल सी की तरफ बढ़े, मुकम्मल तैयारी के साथ। जहाज में 28 अफराद थे और 50 ताकतवर कुत्ते भी, जो बर्फ में सफर के लिए खास तौर पर तरबियत याफ्ता थे। और हर एक कुत्ता भी इस कहानी का एक खामोश हिस्सा था, जो इंसानों के साथ इस जहाज में एक खामोश उम्मीद था। इब्तिदा में सब कुछ एक आम मुहिम जैसा लग रहा था, जैसे ये एक एडवेंचर हो, मगर जल्द ही ये एडवेंचर एक जिंदा रहने की जंग में बदलने वाला था, और हर दिन एक नया खतरा लेकर आता था। सिर्फ 46 दिन बाद 18 जनवरी 1915 को पहली मुसीबत आ गई।
बर्फ की मोटी तहीं अचानक दीवार बनकर सामने आ गईं और एंड्योरेंस वहीं फंस गया। पहले सबने सोचा कि ये चंद दिन की बात है, मगर चंद दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए और उम्मीद आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी। बर्फ ने जहाज को ऐसे घेर लिया जैसे किसी ने उसे जमीन में गाड़ दिया हो, और अब वो एक तैरता हुआ कैद खाना बन चुका था। उन्होंने दिन रात मेहनत की, 300 टन वजनी जहाज को हाथों से धकेलने की कोशिश की, बर्फ काटते रहे और रास्ता बनाते रहे। हाथ जम जाते, सांस रुकने लगती, मगर फिर भी काम जारी रहता, क्योंकि रुकने का मतलब मौत था। मगर बर्फ इतनी मजबूत थी कि जहाज सिर्फ 300 मीटर ही आगे बढ़ सका और फिर दोबारा फंस गया। और ये वो लम्हा था जब सबके चेहरे बदलने लगे। ये वो लम्हा था जब पहली बार सबके चेहरों पर खामोशी गहरी होने लगी, क्योंकि उम्मीद अब हकीकत के मुकाबले में कमजोर पड़ रही थी और हकीकत ज्यादा खौफनाक थी। 1 महीने की मुसलसल कोशिश के बाद 14 फरवरी 1915 को शैकल्टन ने फैसला किया कि अब जहाज को बर्फ की कुदरती हरकत पर छोड़ देना ही बेहतर है। यह फैसला आसान नहीं था, मगर जरूरी था, क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ वक्त के साथ थी। मगर बर्फ का दबाव बढ़ता गया और एंड्योरेंस आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगा। लकड़ियों में आवाजें आने लगीं और रातें खौफनाक हो गईं, जैसे जहाज हर रात मर रहा हो। 14 जुलाई 1915 की रात एक और खौफनाक आवाज आई और जहाज एक तरफ झुक गया। ये आवाज सिर्फ जहाज की नहीं थी, बल्कि एक पूरी उम्मीद की थी जो टूट रही थी। सुबह तक सूरत हाल ये थी कि जहाज का रोडर टूट चुका था और पूरा जहाज तबाह होने के करीब था। अब वापसी का रास्ता तकरीबन खत्म हो चुका था और सबको हकीकत समझ आ चुकी थी। आखिरकार 27 अक्टूबर 1915 को शैकल्टन ने हुक्म दिया कि जहाज छोड़ दो। ये वो लम्हा था जब इंसान ने अपनी ही बनाई हुई चीज को पीछे छोड़ दिया और अपनी जिंदगी बचाने का फैसला किया। अब जिंदा रहने का सिर्फ एक ही रास्ता था, बर्फ के ऊपर कैंप लगाकर रहना। और यहीं से असल कहानी शुरू हुई, जहां इंसान और कुदरत आमने सामने आ गए। 9 महीने तक ये लोग बर्फ पर फंसे रहे। हर दिन एक जैसा था, सफेद जमीन, ठंडी हवा और खामोशी जो जहन को अंदर से खा रही थी। और वक्त आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा था। कई लोग उम्मीद खोने लगे, मगर शैकल्टन उन्हें हर दिन हौसला देते रहे, क्योंकि वो जानते थे कि एक टूटा हुआ जहन सब कुछ खत्म कर सकता है। फिर एक रात दबाव इतना बढ़ गया कि जहाज 30 डिग्री तक झुक गया और पानी अंदर भरने लगा। अब सबको समझ आ गया कि वक्त खत्म हो रहा है और अब अगला लम्हा फैसला कुन है। आखिरकार फैसला करना पड़ा कि जहाज छोड़ना होगा और सब बर्फ की चादर पर आ गए। सिर्फ 3 लाइफ बोट्स उनके पास थीं, जो अब उनकी वाहिद उम्मीद थी। ये लाइफ बोट्स अब उनकी आखिरी उम्मीद थी और यही उनकी दुनिया भी थी और यही उनकी बका की आखिरी लकीर थी। शैकल्टन ने फैसला किया कि यहां रुकना मौत को दावत देने के बराबर है और वो 550 किलोमीटर दूर पॉलेट आइलैंड जाने का इरादा करते हैं। ये सफर कागज पर आसान मगर हकीकत में नामुमकिन था और हर लम्हा मौत करीब थी। मगर फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और सफर शुरू किया, क्योंकि रुकने का मतलब खत्म होना था। बर्फ टूटने लगी, पानी खिलने लगा और हर लम्हा खतरा बढ़ता गया। हर लहरा ऐसा लगता था जैसे सब कुछ खत्म हो जाएगा। महीनों तक उन्होंने मौत का सामना किया। -20 डिग्री दर्जा हरारत, फ्रास्ट बाइट, शदीद भूख, इंतहाई थकन और खौफनाक तूफानी लहरें। हर दिन एक नई जंग थी। आखिरकार अप्रैल 1916 में वो एलिफेंट आइलैंड पहुंच गए। ये एक छोटा सा टुकड़ा था जमीन का, मगर यहां भी जिंदगी आसान नहीं थी, बल्कि एक और इम्तिहान था। यहां से शैकल्टन ने एक और खतरनाक फैसला किया कि वो चंद लोगों को साथ लेकर साउथ जॉर्जिया आइलैंड तक जाएंगे। ये दुनिया के खतरनाक तरीन समंदरी रास्तों में से एक था, जहां हर लहर पहाड़ बन जाती थी। 16 दिन मुसलसल सफर के बाद 10 मई 1916 को वो साउथ जॉर्जिया पहुंच गए, मगर गलत सिमत पर। अब उन्हें पहाड़ अबूर करना था, जो अगला इम्तिहान था। 36 घंटे तक बगैर रुके उन्होंने चढ़ाई की। भूख, थकन और बर्फ हर चीज के बावजूद वो चलते रहे, गिरते रहे, मगर रुकते नहीं थे, क्योंकि रुकना मौत था। आखिरकार वो एक व्हीलिंग स्टेशन तक पहुंच गए। लोग उनकी हालत देखकर पहचान भी न सके, क्योंकि वो इंसान कम और एक जिंदा जद्दोजहद ज्यादा लग रहे थे। 3 दिन आराम के बाद शैकल्टन दोबारा निकले और आखिरकार अपनी पूरी टीम को जिंदा सलामत वापस ले आए।
ये एक नामुमकिन को मुमकिन बनाने जैसा था। 8 अगस्त 1916 को तमाम 28 अफराद घर वापस पहुंच चुके थे। ये सिर्फ वापसी नहीं थी, बल्कि एक मोजिज़ा था और तारीख का सबसे बड़ा सर्वाइवल मिशन था। और आज भी एंड्योरेंस 3000 मीटर गहराई में समंदर की तह में तकरीबन महफूज हालत में मौजूद है, जैसे वक्त ने उसे वहीं रोक दिया हो। ये कहानी आज भी ये सिखाती है कि चाहे हालात कितने ही सख्त क्यों ना हों, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए।